एक कहावत है, जो लोग आज अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं, जो लोग आज अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं, जो लोग आज अपना क्या बर्बाद कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, जल्द ही ऐसा समय आएगा कि समय उनको बर्बाद कर देगा। इस जीवन में सबसे कीमती क्या होता है? समय होता है। अगर कोई आपकी दौलत छीन ले, आप दौलत फिर से कमा सकते हो, लेकिन समय एक ऐसी चीज होता है, अगर वो एक बार आपके हाथ से चला गया, दोबारा जिंदगी में कभी लौट करके नहीं आता है। इसीलिए कहा गया है समय ही सोना है। समय क्या है? रियल गोल्ड है। इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करो। अभी आप लोग 10वीं क्लास में हो और आज तारीख कितनी हो गया? 10 तारीख हो गई है। 18 तारीख से आपके पेपर है। मात्र 1 महीने 8 दिन, मतलब कि 38 दिन बाद आप लोग की वार्षिक परीक्षाएं है, आप लोग की बोर्ड की परीक्षाएं है, आप लोग की वही परीक्षा है जिसकी तैयारी आप आज 8 महीने से कर रहे हो। अब अपनी पढ़ाई की रफ्तार को 4 गुनी कर दीजिए, अपनी पढ़ाई की रफ्तार को 4 गुनी कर दीजिए, क्योंकि अब यही समय है उचित प्रकार से मेहनत करने का और यही समय है आप लोग का पढ़ाई करने का। 18 फरवरी से आप लोग के पेपर है 10वीं क्लास के। ये आपके जीवन का भविष्य तय करेंगे। आपका जो रिजल्ट बन करके आएगा ये आपका भविष्य तय करेगा कि आप जीवन में क्या करोगे, कौन सा विषय लेके पढ़ोगे और क्या लेके नहीं पढ़ोगे। इसलिए 10वीं क्लास में पूरी जान लगा दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए, एक एक समय का, एक एक सेकेंड का सदुपयोग करना शुरू कर दीजिए। स्कूल भी जा रहे हो तो स्कूल में जिस समय पूरी क्लास हल्ला कर रही है उस समय तुम पढ़ो, एक सेकेंड भी व्यर्थ मत जाने दो। खाना खाने की छुट्टी हो या फिर कोई सी भी छुट्टी हो, आपको हर छुट्टी में भी पढ़ना है। घर आने के बाद फिर आपको रोज 5 घंटे 6 घंटे आपको पढ़ना है। आप लोग का जो विमर्श पोर्टल में जो प्रश्न बैंक दिया है, एमपी बोर्ड ने जो विमर्श पोर्टल पर जो प्रश्न बैंक डाला है, 6 के 6 विषय के प्रश्न बैंक रट के खत्म कर दो। और जब प्रश्न बैंक पूरी याद करके खत्म करके हो जाए तो सिर्फ उन्हीं के भरोसे नहीं बैठना है, फिर बाद में अपने तरफ से भी तैयारी करना है। क्योंकि कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है कि पूरा पेपर प्रश्न बैंक से निकलेगा। हाँ, पिछले साल का पेपर प्रश्न बैंक से निकला था, लेकिन हम गारंटी नहीं ले सकते। इसलिए पहले प्रश्न बैंक, सबसे पहले प्रश्न बैंक रट के खत्म कर दो, उसके बाद बचे समय में फिर प्रश्न बैंक का रिवीजन करो और अदर चीज भी पढ़ते हुए चलो। लेकिन अपने तरफ से पूरी तैयारी करो, अपने आप और से पूरा झोंक दो, ठीक है? पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दो, पूरी दम लगा दो। तो चलिए आज यहां पर हम शुरू करते हैं। प्रश्न बैंक 2022 एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य के समस्त विद्यार्थी, ठीक है, जो एमपी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग का जो प्रश्न बैंक 2022 का जो आया है, ठीक है, हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी परीक्षा? वार्षिक परीक्षा, कक्षा 10वीं क्लास 10 अध्याय 5। यहाँ पर हमने क्या शुरू कर दी है? हमारा अध्याय 5 यहाँ पर हमारा शुरू हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में कुल 23 गुलाब के पौधे हैं। जो पहले नंबर की जो पंक्ति है, जो कौन सी पंक्ति है? पहले नंबर की पंक्ति, उसमें कितने गुलाब के पौधे हैं? 23 गुलाब के पौधे। कितने गुलाब के पौधे हैं? 23 पौधे गुलाब के हैं, 23 गुलाब के पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे। पहली पंक्ति में कितने? 23। दूसरी में कितने हैं? 21। तीसरी में 19। तीसरी में कितनी है? 19। और जो सबसे लास्ट वाली पंक्ति है, सबसे लास्ट वाली पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं? 5 गुलाब के पौधे हैं। क्या इस क्यारी में कुल कितनी पंक्ति है? आपको क्या बताना है? इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां है? ये बहुत आसान सवाल है। इसके लिए यहां पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। यहां पर हम लिखेंगे, है ना, पंक्तियों में, जो पंक्तियां है, पंक्तियों में गुलाब के पौधों की संख्या। हम क्या निकाल लेंगे? जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में गुलाब के पौधों की संख्या कितनी कितनी है, यहां पर हम ये निकाल लेंगे। पंक्तियों में गुलाब के पौधों की संख्या कितनी है, ठीक है? सबसे पहली पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं? ये लिखा, पहली पंक्ति में कितने हैं? 23 गुलाब के पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में कितने हैं? 21। तीसरे में कितनी है? 19 गुलाब के पौधे। और सबसे लास्ट वाली पंक्ति में कितने पौधे हैं? 5 गुलाब के पौधे हैं। क्या ये समांतर श्रेणी बनाते हैं? समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? ऐसी श्रेणी जो किसी एक निश्चित संख्या के जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है। 23 में 2 कम करें, कितना बचा? 21। 21 में 2 कम करें, कितना बचा? 19। मतलब दो कम हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या बन रही है? एक प्रकार की समांतर श्रेणी बन रही है। किसका निर्माण हो रहा है? समांतर श्रेणी का यहाँ पर क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा
है, किसका निर्माण हो रहा है? काय का दाग लग गया, हटाओ। ये काय का है ना, समांतर श्रेणी, ठीक है, काय का समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो ये बन गई आपकी क्या, समांतर श्रेणी। हमको क्या बताना है? हमको बताना है कि कुल कितनी गुलाब की पंक्तियां हैं। ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति है, चौथी, पांचवी, छठवीं। अगर हम ये निकाल ले कि जो 5 पौधे 5 पौधे कौन से नंबर की पंक्ति में, अगर हम ये पता लगा ले, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि कुल कितनी पंक्तियां हैं। मतलब कि हम मान लेंगे, माना n पद कितना है, 5 है ना। कौन से नंबर का पद 5 है? n पद क्या है, 5 है। यहां पर हम लिख लेंगे माना n पद n बराबर कितना है, 5 है। तो सबसे लास्ट वाला पद उसको हमने क्या मान ली, n पद n बराबर कितना है, 5 है। जो शुरू वाला पद होता है उसको अपन क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 23 है। तब प्रथम पद a का मान कितना है आपका, यहां पर 23 है। कितना है, 23। इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, सार्व अंतर d कैसे निकालोगे? सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अगर दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे क्या निकल जाएगा, सार्व अंतर। दूसरे पद का मान कितना है, 21, माइनस पहले पद का मान कितना है, 23, निकल जाएगा। 23 में से 21 गया, कितना बचेगा, 2। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह क्या जाएगा, ऋण का आ जाएगा। तो सार्व अंतर d का मान कितना निकल करके आ गया आपका, ऋण 2 यहां पर निकल करके आ गया। ऋण 2 मान किसका निकला है, सार्व अंतर का मान कितना निकल गया, ऋण 2 निकल करके आ गया। अब यहां पर हमको n पद दिया है, तो सूत्र कौन सा लगाओगे, समांतर श्रेणी का n पद का क्या लगाओगे, सूत्र लगाओगे। तो सूत्र क्या होता है आपका सूत्र होता है समांतर श्रेणी का n पद। और समांतर श्रेणी का n पद an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है समांतर श्रेणी का n पद। an का मान कितना दिया है, an का मान आपका 5 दिया है। an का मान कितना रख दोगे, 5 बराबर प्रथम पद a का मान कितना है यहाँ पर आपका 23 प्लस n माइनस 1 का हो जाएगा n माइनस 1। और d का मान कितना है, d का मान आपका ऋण 2 है। d का मान रख दोगे ऋण का 2। 5 का हो गया 5 बराबर किस तरफ, 23 धन का है, इस तरफ लाओगे 23 का हो जाएगा ऋण का, बराबर धन ऋण 2 इंटू एन का कितना हो जाएगा, 2n, ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन, और 2 कम हो जाएगा आपका 2। 23 में से 5 कितना बचेगा, 18। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा ऋण का, बराबर किस तरफ, 2 धन का है, इस तरफ लाओगे 2 का हो जाएगा ऋण का, बराबर -2n का -2n। 18 भी ऋण का, 2 भी ऋण का, 18 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 20, चिन्ह का आएगा ऋण का, बराबर -2n का -2n हो जाएगा -2n। इसके बाद n का मान निकाल लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर ऋण 20 का ऋण का 20, बराबर किस तरफ, ऋण 2 जो है वो n के गुणे में है, पक्षांतर कर दोगे ऋण 2 काय में जाएगा बटे में, ऋण 2 काय में जाएगा बटे में, n बराबर ऋण से ऋण कट गया, 2 1 कम 2 और 2 शून्यम 0। n का मान कितना निकल करके आ गया, 10 निकल करके आ गया। मतलब n वा पद 5 है, मतलब 10वें नंबर का पद क्या है, 5 है। मतलब कुल कितनी पंक्तियां है, 1 2 3 4 5 10, कुल कितनी पंक्तियां है, 10 पंक्तियां। तो यहां पर लिख दो अतः क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां है, 10 पंक्तियां है। n का मान 10 है ना, तो लिख दो आंसर अतः क्यारी, अतः लिख दो यहां पर अतः क्यारी में कुल 10 पंक्तियां है। क्यारी में टोटल कितनी पंक्तियां है, 10 पंक्तियां है। क्यारी में टोटल कितनी पंक्तियां है, 10 पंक्तियां है। बन जाएगा सवाल ये वाला। देखो प्रश्न कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, उस एपी का उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो। कौन से नंबर का पद ज्ञात करो, 31वें नंबर का पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है। जिस समांतर श्रेणी का 11वां पद कितना है, 38 है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है,
और 16वें नंबर का पद कितना है, 73 है। उसी समांतर श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, हमको समांतर श्रेणी के बारे में पता है क्या, नहीं, तो हम मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, ए है, और सारवंतर कितना है, डी है। यहां पर हम डालेंगे हल, और हल डालकर यहां पर हम लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, तथा सारवंतर, कौन सा, सारवंतर डी है। इसको हम हल कैसे करेंगे, इसको हम यहां पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सारवंतर यहां पर कितना है आपका, डी है। तब सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी का एनवा पद का सूत्र लगा दोगे, है ना, तब सूत्र, और सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र होता है समांतर श्रेणी का एनवा पद। समांतर श्रेणी का एनवा पद एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपके समांतर श्रेणी का एनवा पद। ये क्या होता है, आपके समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है। ये होता है आपके समांतर श्रेणी का एनवा पद, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है। ठीक है, अब देखो हमको यहां पर दिया है समांतर श्रेणी का 11वां पद कितना दिया है, 38 दिया है। समांतर श्रेणी का 11वां पद कितना दिया है, 38। तो यहां पर हम लिख लेंगे समांतर श्रेणी का 11वां पद A11। 11 पद को अपन क्या लिख सकते हैं, A11, 11 नंबर का पद बराबर कितना दिया है यहाँ पर आपका, 38। 38 मतलब 3 पे 8 कितना होता है, 38। ये आपको दिया गया है। अब एनवा पद के लिए एन का मान कितना रख दिए, एन रख दिए, तो 11वां पद के लिए अपन सूत्र में एन का मान कितना रख देंगे, 11। तो ए का हो जाएगा ए, प्लस का प्लस, 11वां पद निकाल रहा है तो एन का मान कितना रख दोगे, 11, -1 का -1 इंटू डी का हो जाएगा डी बराबर का बराबर, और 38 का हो जाएगा 38। ए का हो गया ए धन, 11 में से 1 गया 10 बचेगा, और डी का हो जाएगा डी बराबर 38 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 38। इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसको हमने क्या नाम दे दिए, समीकरण ए नाम दे दिए, दे दी समीकरण ए नाम। इसके बाद आगे यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया समांतर श्रेणी का 16वां पद 73 है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद, 16वां पद कितना है, 73 है। तथा समांतर श्रेणी का कौन सा पद, 16वां पद, 16वां पद मतलब ए 16, 16वें नंबर का पद, 16वां पद यहाँ पर कितना है आपका, 73 है। 73 मतलब कितना है, 73 है। 16वां पद का मान 73 है। 16वां पद मतलब एन का मान कितना रखना है आपको, 16। एन का मान कितना रखोगे, 16। ठीक है ना, 16 पद कितना है, 73 है, तो एन का मान कितना रखोगे, 16। ए का हो जाएगा ए प्लस एन का मान कितना रख दोगे यहाँ पर आप, 16, -1 का -1, और डी का हो जाएगा डी बराबर 73 का हो जाएगा 73। ए का हो गया ए प्लस 16 में से 1 गया 15, और डी का हो गया डी बराबर 73 का हो गया 73। इसको क्या नाम दोगे, समीकरण 2 नाम दोगे। अब करना कुछ नहीं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आप कर दोगे, घटा दोगे। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38। a प्लस 10d बराबर यहां पर कितना है आपका, 38 है। कितना है, 38। और समीकरण 2 यहां पर क्या है, a प्लस 15d बराबर 73 है। a प्लस 15d बराबर कितना है, 73। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, पलट जाते, धन वाला ऋण का, धन वाला ऋण का, धन वाला ऋण का। a माइनस ए, ए में से ए गया, कितना बचेगा, 0।
10d माइनस 15d, 15d में से 10d गया, कितना बचेगा? 5d बचेगा। बड़ी संख्या कौन? 10 बड़ा कि 15 बड़ा? 10 बड़ा 15 बड़ा, है ना? ठीक है, तो जो बड़ा होता है उसके सामने का चिन्ह ऋण है, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? ऋण लग जाएगा। 73 में से 38 घटाओ, कितना बचेगा? 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गया 3। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आ गया ऋण का। डी का मान निकाल लेंगे, डी बराबर -35 का -35 बराबर किस तरफ? -5, डी के गुणे में पक्षांतर करेंगे बटे में, ऋण से ऋण कट गया, 5 एकम 5, 5 सत्ता 35। डी का मान यहां पर कितना निकल करके आ गया आप लोग का? 7 निकल करके आ गया। अब क्या करोगे आप? डी के मान को कहां रख दोगे? डी के मान को समीकरण 1 में रख दोगे। तो यहां पर क्या लिखोगे? डी का मान कहां रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। डी का मान कहां रख दोगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या दिया है? a प्लस 10d बराबर 38 दिया है। कितना दिया है? a प्लस 10d बराबर कितना दिया है? 38। a का हो गया a प्लस 10 का हो गया 10। ये d लिखा है, d का मान कितना है? 7 है। d का मान कितना रख दोगे? 7 बराबर 38 का हो गया 38। a का हो गया a प्लस 10, 7 से कितना हो जाएगा? 70। 38 का हो गया 38। a का हो गया a बराबर 38 का हो गया 38। बराबर किस तरफ? 70 धन का, उस तरफ 70 का हो जाएगा ऋण का। 70 में से 38 का कितना बचेगा? क्यों इतने आ रहा है? बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा ऋण का आ जाएगा। तो प्रथम पद a का मान कितना आ गया? प्रथम पद a का मान आ गया ऋण का 32, और सारवंतर d का मान कितना आ गया? d का मान यहां पर आ गया 7। d का मान यहां पर कितना निकल करके आ गया है? 7 निकल करके आ गया है। किसका मान? डी का मान आ गया है। अब सवाल यहां पर क्या कह रहा है? तो समांतर श्रेणी का हमको प्रथम पद ज्ञात नहीं करना है, हमको क्या ज्ञात करना है? समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको निकालना है 31वां पद। तो 31वां पद के लिए n का मान कितना रख दोगे? 31। यहां पर भी कितना रख दोगे? 31। और a और d के मान रख दोगे, हल करोगे तो क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो वहां पर हम निकाल लेंगे समांतर श्रेणी का 31वां पद। a का हो गया a, n का मान कितना रखोगे? यहां पर n का मान रख दोगे 31। तो n का मान कितना रख दिया यहां पर हमने? 31 बराबर a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना रख देना है? n का मान रख देना यहां पर कितना? 31 रख देना है। n का मान कितना रख दिया मैंने यहां पर? 31 रख दिया। अब बराबर का बराबर a का मान कितना है? a का मान -32 है। a का मान रख दोगे -32 प्लस 31 में से 1 गया, कितना बचेगा? 30 गुणा d का मान कितना है? d का मान यहाँ पर 7 है। d का मान 7 रख दिए, -32 का हो गया -32 धन 7 या 21 और 7 शून्यम 0। 210 में से 32 घटाओ, कितना बचेगा? 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 178 आ रहा आंसर इसका। तो लिख लो आंसर। अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद 178 है। इतनी आ रहा है ना? तो लिख लो आंसर लिख लो। अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद 178 है। कितना है? समांतर श्रेणी का 31वां पद कितना है? यहां पर आपका 178 है। देखो अगला सवाल यहां पर हम देखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। एपी यानी समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39। ये क्या दी गई? यहां पर आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है। दी गई समांतर श्रेणी, ठीक है। इस श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? इस श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? सबसे पहले यहां पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे।
और यहां पर क्या लिखोगे, दिया है, दिया है। क्या दी गई है, समांतर श्रेणी एपी। समांतर श्रेणी एपी बराबर क्या दी गई है यहां पर आपकी, 3, 15, 27, 39 डैश डैश। ठीक है, ये क्या दी गई यहां पर आपकी, एक समांतर श्रेणी दी गई है। क्या दी गई, समांतर श्रेणी दी गई है। इस श्रेणी में क्या पूछा है, श्रेणी का कौन सा पद, कौन सा पद, तो मान लेंगे, माना श्रेणी का एन बा पद। हम जो नहीं पता होता हम क्या मानते उसको, एन मानते हैं। हम क्या मानेंगे, माना श्रेणी का एन बा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, यहां क्या लिखोगे, माना समांतर श्रेणी एपी का, माना एपी का एन बा पद, कौन सा पद, एन बा पद उसके 54वें पद से क्या अधिक होगा, 132 अधिक होगा। 132 अधिक होगा। कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। समांतर श्रेणी का एन बा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 क्या होगा, अधिक होगा। समांतर श्रेणी के एन बा पद तथा यहां पर और क्या दिया गया है, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया है, 3 दिया है। प्रथम पद ए का मान कितना है, प्रथम पद ए बराबर कितना है यहां पर आपका, 3 है, 3। दूसरा क्या है आपका, सारबंतर, सारबंतर डी बराबर, सारबंतर का मान कैसे निकालोगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद का मान कितना है, 15 माइनस प्रथम पद का मान कितना है, 3। 15 में से 3 गया, कितना बचेगा, 12। तो सारबंतर डी का मान कितना है यहां पर आपका, 12 है। कितना है, 12। ठीक है, प्रथम पद का मान यहां पर 3 हो गया, सारबंतर डी का मान कितना हो गया, 12 हो गया, 12। अब हमने यहां पर क्या माना, सूत्र क्या होता है, सूत्र भी लिखे दो। समांतर श्रेणी का एन बा पद, समांतर श्रेणी का एन बा पद, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक होता है। अब जमाएंगे यहां पर हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न, हमने माने समांतर श्रेणी का एन व पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। समांतर श्रेणी का एन व पद उस समांतर श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, बन जाएगा जमाते, समांतर श्रेणी का एन व पद ए एन उस समांतर श्रेणी के 54वें पद ए 54 से 132 अधिक है। अधिक है मतलब क्या है, प्लस है। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। एन व पद उसके 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया, आ गया। समांतर श्रेणी का एन व पद उसके ये वाले पद से 132 अधिक है। ठीक है, अब एन व पद का मान क्या होता है, ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लिख दो यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 को क्या लिख सकते हो, ए का हो गया ए प्लस यहाँ एन है, यहाँ 54 है, तो एन के स्थान पे क्या लिख देंगे अपन, 54 माइनस 1 इंटू डी। ये निकल गया 54वां पद। ए प्लस 54वें पद का मान निकालना है तो सूत्र में इनका मान कितना रख दोगे, 54। ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, क्या निकल जाएगा, 54वें पद का मान निकल जाएगा। प्लस 132 हो जाएगा, प्लस 132। अब रख दो मान, प्रथम पद का मान कितना है, प्रथम पद का मान है यहाँ पर आपका 3 प्लस एन माइनस 1 का एन माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान 12 है। डी का मान कितना रख दिए, 12। ए का मान कितना है, अरे देखो सुनो 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 सुनो, नहीं अरे यार, एन माइनस 1 का एन माइनस 1, डी का मान कितना है यहाँ पर आपका 12 बराबर। ए का मान कितना है,
ए का मान 3 है, ए का मान कितना रख दिए 3, प्लस 54 में से 1 गया 53, और डी का हो गया डी, प्लस 132 का 132। मान रखते बनेगा नहीं बनेगा, इतना बन जाएगा सबसे। चलो इसके बाद 3 का हो गया यहाँ पर क्या 3, प्लस 12 इंटू एन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 12n, ऋण का हो जाएगा आपका ऋण, और 12 एक कम कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, बराबर। इसके बाद 132 और 3 कितने होंगे 135, 135 धन 53 का हो जाएगा यहाँ पर कितना 53, गुणा यहाँ डी लिखा है और डी का मान कितना है, डी का मान 12 है, तो डी का मान कितना रख दोगे 12, डी का मान कितना रख दोगे 12, 12n का हो गया 12n, 12 में से 3 गया कितना बचेगा 9, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा ऋण का, 135 का 135 धन 53 में 12 का गुणा करो, 12 तिया 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया कितना होता है 36 का 6, हासिल का 3, 12 पंचे कितना होगा 12 पंचे 60, 60 और 3 कितने होंगे 63, इतनी आएगा ना। चलो 12n का 12n बराबर, जोड़ दो इनको, 6 5 11 का एक हासिल का एक, 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7, 6 और 1 हो गया 7, बराबर किस तरफ 9 ऋण का उस तरफ जाकर 9 का हो जाएगा धन का, 12n का हो गया 12n, जोड़ दो 9 और 10 का 0, हासिल का 7 और 1 8, 7 का हो गया 7, n का मान निकाल लो, n बराबर 780, बराबर किस तरफ 12 n के गुणे में है, पक्षांत कर देंगे 12 काम में जाएगा बट्टे में, n बराबर 12 एक कम 12, 12 छिंग 72 होता है, 12 चौ भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, देखो कितने बार में कितने बार में 12 पढ़ो रे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 से 12 छिंग 12 छिंग 12 छिंग 72, 78 में से 72 गए, कितने बचे 6 बचे, 6 पे 0 7, 12 पंचे, इतने आ रहा आंसर। अच्छा एन का मान आ गया 65, अतः समांतर श्रेणी का कौन सा पद 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। नीचे लिख लो आंसर, अतः समांतर श्रेणी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। आंसर क्या लिखोगे, अतः समांतर श्रेणी का कौन सा पद, एन का मान 65 आया ना, 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। समांतर श्रेणी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 क्या होगा, अधिक होगा। समांतर श्रेणी का 35वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए देखिए, अरे देख लो अगला सवाल, अगला सवाल हमारा सवाल है 17वां सवाल। वह एपी, वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जी नाम है ना, चलो अच्छा पढ़ रहा हूँ ना। वह एपी ज्ञात करो, वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद क्या है 16 है। तीसरा पद क्या है 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से कितने अधिक है 12 क्या है अधिक है। वह एपी क्या करना है आपको यहाँ पर ज्ञात करके लेके आना है। वह क्या ज्ञात करके लेके आना है, एपी यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो क्या करोगे यहाँ पर, क्या करोगे यहाँ पर तुमको एपी ज्ञात करना मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात करना। हम मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सारवंतर कितना है डी है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर हल डाल के यहाँ पर हम लिखेंगे
माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? ए है। तथा सारवंतर कितना है? डी है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर कितना है? डी है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है समांतर श्रेणी का एनवा पद। सूत्र होता है समांतर श्रेणी का एनवा पद। समांतर श्रेणी का एनवा पद एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही होता है, ये होता है समांतर श्रेणी का एनवा पद। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है आपके समांतर श्रेणी का कौन सा पद? एनवा पद। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। चलो, यहां पर दिया है समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना दिया है? 16 दिया है। ये लिखा ना, जिसका तीसरा पद 16 है, तो यहां पर हम लिख लेंगे समांतर श्रेणी का तीसरा पद। समांतर श्रेणी का तीसरा पद। तीसरा क्या निकाल लेंगे यहां पर हम? पद, मतलब A3। तीसरा नंबर का पद को अपन बोलेंगे A3। देखो, एनवे पद के लिए एन का मान अपन ने एन रखे, तो तीसरे पद के लिए एन का मान कितना रख दोगे? 3। एन का मान कितना रख दिए? 3। एन का मान कितना रख दोगे? 3 बराबर ए का हो गया ए प्लस एन का मान कितना रख दोगे? 3। एन का मान 3 क्यों रखे अपन ने? एन का मान 3 क्यों रखे? ये 3 -1 का -1 और डी का हो जाएगा डी। डी का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। तीसरा पद यहां पर कितना दिया है आपको? 16 दिया है। 16। तो देखो, ए का हो, ये तीसरा पद है ना, ए का हो गया ए प्लस 3 में से 1 गया 2, डी का बचा डी बराबर, ये हो गया तीसरा पद। तीसरा पद किसे निकालोगे? ए प्लस 2d। तीसरा पद ए प्लस 2d, ये आ गया आपका तीसरा पद। और इस तीसरे पद का मान कितना दिया है? तीसरे पद का मान दिया है 16 बराबर कितना दिया है? 16। तीसरा पद का मान कितना दिया है? 16। इसको अपन ने समीकरण 1 दे दिए। कितनी? समीकरण 1 दे दिए। तथा आंग क्या दिया है? इस समांतर श्रेणी का 7वां पद इसके 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद? 7वां पद। समांतर श्रेणी का 7वां पद A7। समांतर श्रेणी का 7वां पद इसके 5वें पद से, कौन से पद से? 5वें पद से, 5वें नंबर के पद से 12 अधिक है। कितने अधिक है? 12 अधिक है, मतलब 12 प्लस है। समांतर श्रेणी का 7वां पद इसके 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब 12 क्या है? प्लस है। अब 7वें पद का मान निकाल, तो एन का मान कितना रख दोगे यहाँ पर? 7। ए का हो गया ए, फार्मूले में एन का मान कितना रख दोगे? 7। यहाँ हो जाएगा 7 - 1 ए प्लस 7 -1 इंटू डी का हो जाएगा डी बराबर का बराबर। A5 का मान निकालोगे तो एन का मान कितना रख दोगे? 5। ए का हो गया ए प्लस एन का मान कितना रख दोगे? 5 -1 का -1 और डी का हो जाएगा डी प्लस 12 का प्लस का 12 हो जाएगा। ए का हो गया ए प्लस 7 में से 1 गया 6, डी का बचा डी बराबर। ए का हो गया ए प्लस का हो गया प्लस 5 में से 1 गया 4, डी का बचा डी प्लस 12 का यहाँ पर बचेगा 12। बराबर किस तरफ भी ए है और बराबर के उस तरफ भी ए है। बराबर के उस तरफ के से बराबर के इस तरफ के क्या हो गया? कट गया। और 6d का बचेगा यहाँ पर 6d बराबर किस तरफ? 4d धन का है, इस तरफ लाओगे तो 4d का हो जाएगा ऋण का। बराबर किस तरफ से कितना बचेगा आपका? 12 बचेगा। 6d में से 4d गया, कितना बचेगा? 2d और 12 का बचेगा यहाँ पर क्या? 12 इतने बचेगा। 12 का यहाँ पर क्या बचेगा? 12 बचेगा। डी का मान निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा डी बराबर 12 का हो गया 12 बराबर किस तरफ? 2 जो है वो डी के गुणे में है, पक्षांतर करोगे 2 काय में जाएगा? बटे में। डी बराबर 2 कम 2 और 2 छिंग कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 12 हो जाएगा। डी का मान कितना आ गया आपका? 6 निकल करके आ गया, आगे 6 निकल करके। अब डी का मान कहाँ रख दोगे? समीकरण 1 में रख दोगे समीकरण 1 में, है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे? डी का मान कहाँ रखने पर?
समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या है आपका? समीकरण एक आपका a प्लस 2d बराबर 16। a प्लस 2d बराबर कितना है? 16। a का मान कितना दिया है? नहीं दिया, तो a का हो जाएगा यहाँ पर आपका a प्लस 2 का हो जाएगा 2 गुणा d लिखा है, d का मान कितना है? 6 है, d का मान 6 बराबर 16 का हो गया 16। a का हो गया 6 दूनी कितना हो गया? 12 बराबर 16 का हो गया 16। a बराबर 16 का हो गया 16 बराबर किस तरफ? 12 धन का है, उस तरफ जाके 12 का हो जाएगा ऋण का। a बराबर 16 में से 12 का कितना बचेगा? 4 बचेगा। 16 में से 12 घटाओ कितना बचेगा? 4 बचेगा। a का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका? 4 आ गया। और d का मान आपका कितना निकल करके आ गया? 6 निकल करके आ गया। 6 निकल करके क्या याद करना है? समांतर श्रेणी याद करना है। तो बना लो समांतर श्रेणी। तब AP यानी समांतर श्रेणी। क्या समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र क्या होता है? समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश। ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र। रख दो मान, आ गया आंसर, आ जाएगा आंसर। AP का होगा AP बराबर, इसको याद कर लेना, समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता क्या होता है? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ठीक है ना? a का मान कितना है? a का मान है 4 कोमा, a का मान कितना है? 4 धन। d का मान कितना है? d का मान है 6 धन 6। हो गया? फिर कोमा का कोमा, a का मान कितना है? a का मान यहाँ पर आपका 4 धन 2 का हो गया 2 गुणा d का मान कितना है? d का मान आपका यहाँ पर कितना है? 6 है, डैश बना लो। 4 का हो गया 4 कोमा 6, 4 कितने हो गए? 10 कोमा 6 दूनी 12 और 12 और 4 कितने जाएंगे? 16। देखो 10 में 6 जोड़े, 4 में 6 जोड़े 10 हो गया, 10 में 6 जोड़ दिए 16, 16 में 6 जोड़ दोगे 22, 22 में 6 जोड़ दोगे 28 डैश। ये बन गई आपकी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? मैंने आज से 4-5 महीने पहले तुम्ही लोग को पढ़ाया था। समांतर श्रेणी वह श्रेणी जो एक निश्चित पद के जुड़ने से बनती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। यहाँ पर एक निश्चित पद ए का योग हो रहा है, तो ये कौन सी श्रेणी है आपकी? समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। बन जाएगा।